नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 2027 चुनाव से पहले मायावती ने एक ऐसा सियासी दांव खेला है कि उनके विरोधी पस्त नजर आ रहे हैं। जी हां, मायावती का घर वापसी अभियान। यहां पर घर वापसी का तात्पर्य यह है कि मायावती ने उन तमाम नेताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है जो कहीं भीड़ में गुम हो गए हैं। मतलब ये कि जो उनके पुराने कैडर, जो उनके पुराने नेता, वफादार साथी, जो कि पिछले कुछ सालों से बीएसपी के एक्टिव ना होने की वजह से वो कहीं भीड़ में गुम हो गए हैं, उनको फिर से उन्होंने एकजुट करना शुरू कर दिया है और अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब ये सब कुछ देखने के बाद अब जो उनके विरोधी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अब उनकी जो है नींद उड़ी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, मायावती 2027 चुनाव से पहले एक्टिव नजर आ रही हैं। हालांकि ये एक्टिवनेस, जो सक्रियता है, वो पहले चुनाव में नहीं देखी गई थी, लेकिन इस बार अभी से ही भूमिका बननी शुरू हो गई है कि मायावती इस बार जरूर जो है वो कोई खेला करने वाली है यूपी में। देखिए, मायावती के लिए अस्तित्व का संकट है। बार बार जीरो आना अपने आप में बताता है कि मायावती के लिए कहाँ समस्या आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उससे पहले विधानसभा चुनाव में, और पार्टी इस कदर सिमट चुकी है कि अब उसके वोट बैंक भी छिटकने लगे हैं। वो मायावती जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके 22% वोट जो है कहीं नहीं जा सकते और हाथी का वोट हाथी पे ही जाएगा, ये मायावती की ताकत थी कि कोई कुछ भी हो जाए, उनको कैडर को कोई हिला नहीं सकता, उनको वोट देगा ही, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। लेकिन 2014 के माफ कीजिएगा 24 के लोकसभा चुनाव में उस समय मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि दलित वोट में भी बिखराव होने लगा। उनके कैडर में भी समझिए कि टूट मच गई और बहुत हद तक ये सपा में ट्रांसफर हो गया था, जिसे कि असंभव माना जाता था कि दलित यादवों के साथ जाएगा, यादव वोट बैंक के साथ मिलकर के हराएगा बीजेपी को या उसको चोट पहुंचाएगा, ऐसा देखा नहीं गया था। चाहे कोई भी पार्टी सरकार में आए, वोट तो मायावती को ही जाता था। इस लिहाज से मैं अब कहता हूं कि मायावती की चिंताएं वाजिब है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये वोट भी नहीं रहा तो फिर दूसरे वोट का आना तो छोड़ ही दीजिए। मतलब जो आपकी जड़ है वो ही खत्म हो जाए तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा, यानी कि बसपा खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको पता है कि अभिषेक आनंद के रूप में पार्टी को एक युवा चेहरा है जिसपे कि अगर मेहनत किया जाए तो पार्टी फिर से उभर सकती है। और इस लिहाज से मायावती ने जो कोशिशें, कवायदें शुरू की हैं, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप आकाश आनंद की बात कर रहे हैं, शायद आकाश आनंद की बात कर रहे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं या जो समझिए इन पर पार्टी की पूरी जो है जिम्मेदार दारोमदार है। और तो और उनको कई बार सीतापुर वाला जो मामला हुआ था जिसमें उन्होंने एक तरीके से कुछ बयानबाजी की थी, जिसके बाद मायावती ने उनको एक तरीके से संट कर दिया था। लेकिन अब समझिए कि उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उनके कैडर में लगातार मांग की जा रही है कि जो आकाश आनंद है उनकी भूमिका बढ़ाई जाए, उनकी रैलियां बढ़ाई जाएं। इस लिहाज से अब चाह रही है मायावती कि कैसे संगठन को एकजुट किया जाए। और जिसे आप घर वापसी कह रहे हैं वो क्या है? जो मायावती है उनको पता है कि उनका बेस जो वोट बैंक है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मायावती का जो वोट है वो है जाटव कम्युनिटी से। लेकिन केशव, इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वो दलित और जाटो कम्युनिटी की तो नेता मानी ही जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ब्राह्मणों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ब्राह्मण का भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मायावती के साथ दिख रहा है। मतलब इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। दावे नहीं, उसमें दम भी है, क्योंकि बहुत हद तक ये कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण जो समाज है अगर उसमें नाराजगी बढ़ती है तो समझिए कि हो सकता है कि वो मायावती की तरफ शिफ्ट कर जाए, क्योंकि उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग में 2007 से 12 वाला जो दरमियान था उसमें ब्राह्मणों का भी सहभागिता थी। ब्राह्मण के साथ कहा जा रहा है कि उनकी समीकरण जो है फिट बैठता है। और पता है नियाज की, इसलिए भी जरूरी है मायावती के लिए कि उनके पार्टी के कर्ता धर्ता कौन है, मायावती के सलाहकार कौन है। सतीश चंद्र मिश्रा, वो राज्यसभा सांसद रहे हैं और समझिए लगातार मायावती को गाइड करते रहे, वकील हैं, पार्टी के सलाहकार हैं, दिग्गज नेता हैं। तो हर चीज जो मायावती करती हैं उसके पीछे उनका रोल, अमल दखल रहता है। तो इस लिहाज से जो ब्राह्मण और जो जाटव, जो दलित वोट का जो समीकरण है जिसको कि घर वापसी कहा जा रहा है, वो उसी से जुड़ता है जो 7 से 12 के दौरान
रहा था, क्योंकि ब्राह्मण वोट भी पीडीए वाले फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता है। जिस तरह के जो क्या बयानबाजी भाटी की तरफ से की जाए, सपा सांसद की तरफ, सपा नेता की तरफ से, तो उसमें कैसे फिट बैठेगा ब्राह्मण? तो ब्राह्मण अगर नाराज होता है तो विकल्प तलाशेगा, तो वो हो सकता है कि छिटा करके मायावती के साथ जाए, इस लिहाज से वो समीकरण बना रही है। जहां तक बीजेपी के समीकरण की बात है, तो बीजेपी ने भी अलग से अपनी समीकरण बनाई थी 2017 में। वो था गैर यादव गैर जाटव, यानी कि जो वोट यादव नहीं है, यादवों से इतर जो वोट है, वो किसी भी समुदाय का हो, फॉरवर्ड हो, चाहे आपको दलित समुदाय का है, उस वोट को अपने साथ रखा जाए, ओबीसी है उसके साथ रखा जाए। गैर जाटव कौन है? जो मायावती की मूल कम्युनिटी है, जो मायावती जिस कास्ट से आती है, जो उनके साथ अडिग है, वो है जाटव। वो जाटव को छोड़ करके और जो दलित समुदाय के दूसरे लोग हैं, कम्युनिटी है, उसको अपने साथ मिलाया जाए। तो यानी गैर यादव गैर जाटव वाला समीकरण फिट बैठा था। उसी के तहत मायावती चाह रही हैं कि दलित प्लस जो ब्राह्मण के समीकरण बैठता है, बनता है, जो पहले सक्सेसफुल रहा था, उसको फिर से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल। तो इस बार मायावती का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कितना कामयाब हो पाता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पुराने नेताओं को फिर से बुलाने की कोशिश शुरू कर दी है, उनके जो भी पुराने कैडर हैं, जो कहीं ना कहीं मायावती की सक्रियता को देखते हुए, चूंकि पिछले चुनाव में वो काफ़ी कम सक्रिय दिखी थी, जिसके बाद से उनके जो अपने पुराने नेता थे वो भी कहीं बिखर गए थे, कहीं गुम हो गए थे, तो उनको फिर से वापस जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। तो इसका असर क्या पड़ता है, और 2027 में मायावती की ये सोशल इंजीनियरिंग कितना कामयाब हो पाएगी, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।